हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं कि चेंजेस एट प्यूबर्टी में इंक्रीज इन हाइट। अब हम स्टडी करेंगे चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडन शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉय इन जूनियर क्लासेस। आपने ये नोटिस किया होगा ना कि आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर ब्रॉडर हैं एंड जो चेस्ट है वो कैसा है, वाइड है, जो उनकी प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ, उनके चेस्ट वाइडर हो गए, जो उनके चेस्ट है वो वाइडर हो गए और शोल्डर ब्रॉडन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं। वैन शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, और इनकी बॉडी में ग्रोथ होती है जिसके कारण इनके शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। जो गर्ल्स होती हैं उनमें वेस्ट के नीचे का रीजन जो होता है वो वाइड हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। जो बॉयज़ होते हैं उनमें बॉडी की मसल, जो बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो बॉडी की मसल्स में जो ग्रोथ होती है वो गर्ल्स से क्या होता है, प्रोमिनेंटली होती है, पहले ही दिखाई देने लगती है। दस चेंज रिलेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसीलिए उनमें क्या होता है, डिफरेंट दिखाई देता है। बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइम पे दिखाई देते हैं। बॉयज़ चेंज, अभी हमने जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं उसमें हमने एक स्टडी किया, इंक्रीज इन हाइट। दूसरा जो इनके बॉडी शेप में जो चेंज होता है वो अब हम स्टडी करेंगे वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक ना? कभी कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनकी वॉइस एकदम से क्रैक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगेन टू ग्रो। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स जो होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। बॉयज़ जो होते हैं उनमें वॉइस बॉक्स जो होता है, लैरिंग्स जो होता है वो ज़्यादा ग्रो होता है। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat. अब जो वॉइस बॉक्स बॉयज़ में जो ग्रो होता है वो थ्रॉट में हमको उभरे हुए स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उभरे हुए पार्ट्स के फॉर्म में ही हमको दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं अधम एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। और गर्ल्स में क्या होता है, आपको ये उभरा हुआ पार्ट नहीं दिखाई देगा, अदम एप्पल दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उनमें जो वॉइस बॉक्स होता है वो कम ग्रो होता है और स्मॉल साइज का होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच वाली होती है, वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। बल्कि बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है, डीप होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें वॉइस बॉक्स जो होता है उनमें ग्रोथ डिफरेंट होती है। इन एडोलेसेंट बॉय समटाइम द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स go out of control and the voice become harsh। तो कभी कभी क्या होता है, जो एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं वॉइस बॉक्स की ग्रोथ जो होती है एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, तो उनकी आवाज़ एकदम से हार्श हो जाती है, कर्कश हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन अ फ्यू डे और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। और ये स्टेट कुछ दिन तक ही रहती है, बाद में जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाती है। यहाँ देखिए अदम एप्पल, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स के थ्रोट में हमको प्रोट्रूडिंग पार्ट्स दिखाई देता है, उभरा हुआ पार्ट्स दिखाई देता है थ्रोट में, बॉयज़ में। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड।
अभी हमने पढ़ लिया है प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। एक तो उनकी हाइट में इंक्रीज होती है, उनका बॉडी शेप चेंज होता है, उनकी वॉइस में चेंज होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, स्वेट का सिक्रीशंस करती है, पसीने का सिक्रीशंस करती है। और सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो ऑयल का सिक्रीशंस करती है हमारी स्किन में। During puberty, the secretions of sweat gland and sebaceous gland increase. Puberty की एज में ये दोनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। Many young people get acne एंड पिम्पल्स ऑन फेस एट दिस टाइम, है ना। आपने देखा होगा ना कि प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, बहुत सारे पीपल्स के फेस पर क्या होता है, पिम्पल्स निकल आते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड इन द स्किन। क्यों, क्योंकि उनकी स्किन में इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सेबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए पूरे उनके फेस पे क्या हो जाते हैं, पिम्पल्स आ जाते हैं। डेवलपमेंट, अब हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। प्यूबर्टी की एज में अब एक और चेंजेस होता है, जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 जो हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी की थी। वी शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ये ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन को क्या करते हैं, आपने शो करते हैं। हमने पहले स्टडी कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। At puberty, male sex organ like the testes and penis develop completely. Puberty की एज में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और दूसरा ऑर्गन पेनिस, ये क्या हो जाते हैं, इनमें कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस आल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म। और आपने पहले पढ़ा था ना कि टेस्टिस में क्या होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो या इस प्यूबर्टी की एज में टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगेन टू मैच्योर। और गर्ल्स में ओवरीज जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, और वहाँ जो ओवम होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। और जो ओवरीज होती हैं वो क्या कर देती है, मैच्योर एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। अब हम दूसरा चेंजेस, एक चेंज और देखेंगे, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंट इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन वे ऑफ थिंकिंग्स, है ना। अब एडोलेसेंट जो होता है इसमें जो एडोलेसेंस में एज में क्या होता है, थिंकिंग्स की जो वे होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। जो एडोलेसेंट होते हैं वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, और ज़्यादा अपने लिए क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. अब वो क्या हो जाता है, उन अपने मतलब और ज़्यादा वो सोचने लगते हैं, थिंकिंग्स इनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। It is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for thinking. अभी ये ऐसा टाइम होता है जिसमें उनमें जो और ज़्यादा इनका बौद्धिक विकास हो जाता है, इनका और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है ना। और जो ब्रेन होता है उसमें इनमें सीखने की और लर्निंग करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इनमें इंक्रीज हो जाती है। Sometime, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the change in the body and mind.
इस समय जो एडोलेसेंट होते हैं, है ना, उनमें और ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, और ज़्यादा सीखने की ट्राइंग करते हैं। अब जो इनमें बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए इसमें वो एडजस्ट करते हैं, और जो इनका बॉडी और माइंड में चेंजेस होते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, ये अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के साथ साथ ये करने लगते हैं, अपने आप को ये इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। यू शुड But an adolescent learn, you should know that there is no reason to feel insecure. पर adolescent को ये समझना चाहिए कि ये कोई insecure करने का कोई reason नहीं होता है, ये body change, this change are a natural part of a growing up. अब ये क्या होते हैं, नेचुरल जो इनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये उनके ग्रोइंग अप होने का एक नेचुरल पार्ट होते हैं, इसलिए उनको उस समय अपने आप को जो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। Secondary sexual character. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organ. चैप्टर 9 में हमने स्टडी कर लिया है कि जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा। अब ये क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी की एज में जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बॉयज़ बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर। बॉयज़ में क्या हो जाता है, फेस पे हेयर आ जाते हैं, दैट इज मुचेसिस एंड बियर्ड आ जाती है, उनकी दाढ़ी आ जाती हैं, उनकी मूछें आ जाती हैं उनकी। As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual character. अभी जो उनमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, है ना, उनमें जो चेंजेस हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, बॉयज़ में फेस पर हेयर आ जाना, बियर्ड आ जाना, इनमें फीचर्स दिखाई देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ होते हैं तो उनमें चेस्ट पर भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं अंडर आर्म्स में, एंड जो उनके रीजन्स होते हैं, थाई वाला, प्यूबिक रीजन, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन। अभी जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट में, यह हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अब आप बोलोगे, आप सोचोगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन बिगिन टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द onset ऑफ प्यूबर्टी। जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, मेल होते हैं, मेल में एक हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल हार्मोन होता है और ये टेस्टिस से सिक्रेट होता है। दिस कॉज चेंजेस इन बॉय अबाउट विच यू हैव लर्न। तो इसी हार्मोन के कारण बॉयज़ में जितने भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशंस होता है टेस्टिस से, और उस हार्मोन के कारण ही बॉयज़ में सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ
फेशियल हेयर, अब बॉयज़ को आप देखोगे बॉयज़ के फेस पे हेयर आ जाते हैं, ये इसी कारण होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के कारण। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स, और गर्ल्स जब प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती हैं, ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस अ फीमेल हार्मोन और इस्ट्रोजन। तो ओवरीज क्या करती है, बॉयज़ में हमने पढ़ लिया कि बॉयज़ में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशंस होता है, उसी तरह से जो गर्ल्स होती हैं उनमें क्या होगा, फीमेल हार्मोन इस्ट्रोजन। फीमेल में क्या होता है, ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वहाँ से इस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशंस होगा, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप। तो उनसे उस हार्मोन्स के कारण क्या होगा, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, तो उनके ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड्स क्या हो जाएंगी, जिनसे मिल्क का सिक्रीशंस होता है, वो ग्लैंड्स डेवलप हो जाएंगी। द प्रोडक्शंस ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ another hormone secret from an endocrine gland called pituitary gland। अब ये जो हार्मोन, अब जो इनमें ये हार्मोन का जो प्रोडक्शंस होता है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये प्यूबर्टी एक दूसरे हार्मोन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड एक और होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उनसे ये कंट्रोल होता है। तो इन दोनों ईस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशंस होता है एक हार्मोन, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन।